HOD Commerce, Piani Girls College, Jaipur. Today I am delivering lecture on marginal costing. देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग को समझने से पहले कॉस्ट तीन तरीके की होती है। एक होती है आपकी फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। आप प्रोडक्शन ज़्यादा करें या कम करें उतनी ही कॉस्ट लगने वाली है, उस कॉस्ट को अपन बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट है आपका 100 रुपये का। अब आप 10 यूनिट बनाएंगे तो भी आपका रेंट 100 रुपये का ही लगने वाला है और 100 यूनिट बनाएंगे तो भी आपका रेंट 100 रुपये का ही लगने वाला है। तो इस कॉस्ट को अपन बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। जो कॉस्ट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सेम प्रोपोर्शनेट में चेंज होती है उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जितना भी मटेरियल है, लेबर है, ये सब आपकी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूनिट और ये कॉस्ट, आपकी 10 यूनिट पे कॉस्ट आ रही है 100 रुपये, तो नेचुरल है 100 यूनिट के ऊपर कॉस्ट आएगी 1000 रुपये। ये कॉस्ट एग्जैक्ट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो अपन इसको कौन सी कॉस्ट कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। एक कॉस्ट और होती है जिसको अपन बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जिस कॉस्ट का कुछ पार्ट वेरिएबल होता है और कुछ पार्ट फिक्स होता है उसको अपन बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर एग्जांपल सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिट और कॉस्ट, सपोज 10 यूनिट के ऊपर कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज़, तो 20 यूनिट के ऊपर कॉस्ट आ रही है 150। तो ये जो कॉस्ट है ये चेंज तो हो रही है लेकिन प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है। यदि ये कॉस्ट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती तब तो आप इसको कौन सी कॉस्ट बताते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। अब ये कॉस्ट आपकी चेंज हो रही है लेकिन प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही, तो ये वेरिएबल की डेफिनेशन में नहीं आ रही है, और चेंज हो रही है इसलिए फिक्स की डेफिनेशन में भी नहीं आ रही है। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई आपकी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कितना पोर्शन फिक्स है और कितना वेरिएबल है ये फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल पोर्शन को अलग करने के लिए फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट। कॉस्ट में चेंज कितना हुआ? 50 का। यूनिट में चेंज कितने का हुआ? 10 का। यानी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई? 5। अब आप इसमें सेग्रीगेट कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है। इस फर्स्ट केस में आप यूनिट कितनी बना रहे हैं? 10 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 5, तो 10 इंटू 5 वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 50। 100 में से वेरिएबल कॉस्ट 50 है तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 50। ऐसे ही सेकंड केस में यदि अपन सेग्रीगेट करना चाहें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 5, आपने यूनिट प्रोड्यूस करी 20 इंटू 5, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 100। 150 में वेरिएबल पोर्शन 100 है तो फिक्स पोर्शन कितना हो गया? 50। अब फिक्स सेम है और वेरिएबल अकॉर्डिंग टू चेंज प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। इट मीन्स वास्तव में कॉस्ट दो ही तरीके की होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग होती तो वेरिएबल कॉस्ट ही है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, लेकिन ऐसी वेरिएबल कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के बाद लगती है उसको अपन बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या मतलब हुआ? इसको समझने के लिए एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप किसी गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें मटेरियल और लेबर है 4 पर यूनिट का और रेंट है फैक्ट्री का 10,000। अब आपने सपोज इस तरीके से प्रोडक्शन करा, आपने केवल 10 यूनिट बनाई, तो इसकी यदि मैं टोटल कॉस्ट निकालूँ तो कितनी आ गई? 10 यूनिट आपने बनाई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 4, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 40, और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 10,040। सपोज आपने 10 यूनिट बनाई और आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 4, तो 10 इंटू 4 वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 40, और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 10,040। आपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करा, 100 इंटू 4 वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 400, और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 10,400। आपने प्रोडक्शन को और बढ़ाया, आपने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करा तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1000 इंटू 4 वेरिएबल कॉस्ट हो गई आपकी 4000 और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 14,000। अब यहाँ पे यदि मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूँ तो यहाँ पे पर यूनिट आ रहा है 1004, यहाँ पे 104 और यहाँ पे आ गया 14। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर होना चालू हो जाएगी।
एक एक पर्टिकुलर लेवल ऐसा आएगा कि आपकी फ़िक्स कॉस्ट सारी की सारी कवर हो जाएगी और एक्स्ट्रा यूनिट के ऊपर केवल कौन सी कॉस्ट लगेगी, फिक्स केवल वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, उस कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो जब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो स्टार्टिंग में तो मैनेजमेंट अपना डिसीजन टोटल कॉस्ट के बेसिस के ऊपर लेता है, लेकिन जब उसकी एग्जिस्टिंग यूनिट ने फिक्स कॉस्ट को कवर कर लिया है उसके बाद वो अपना डिसीजन टोटल कॉस्ट को न करके किस बेसिस के ऊपर करने लग जाता है, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर करने लग जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, and for more detail please visit our website www.gurukpo.com. Thank you.